काबिल हूँ तेरे ही दम पर, तुमने खूबी नवाजी है। जीत गए हम तेरी वजह से, जिंदगी की बाजी है। मान गए हम सच में तुझको, उम्दा तेरा काम है। शुक्राना हम करते दिल से, तुझको मेरा सलाम है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तुम ही ने पहचाना मेरे ख्वाबों की इस तर्ज को, तुम ही ने तो कबूल किया है दिल की हर एक अर्ज को। लेके चलोगे मंजिल तक तुम, पलकों पे अपनी बैठा कर। सुलह हो गई खुद से मेरी, साथ आपका यूं पाकर। तेरे संग का रंग ऐसा छाया, कुछ रहा नहीं बाकी। कैसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तेरी मेहर है सबसे अव्वल, इसका जलवा आलीशान। चैनो सुकून का ये है दरिया, रूह ने पाया इत्मीनान। तेरी बदौलत सब हासिल है, मुझको ये एहसास है। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं, तू जो मेरे पास है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पवित्रता की बात पर पक्का करा रही है। दूसरा, कोई भी हालत में या कोई भी परिस्थिति में हमारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए, और खुशी गुम होती ही है सुनी सुनाई बातों से। इसलिए सुनी सुनाई बातें न सुननी है न सुनानी है, और एक बाप की याद ही है जो हमारे विकर्मों को भस्म करेगी। इसलिए जितना भी टाइम मिले, समय मिले, बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया और पुराना चोला भूलते जाओ। बाबा जी पूछते, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी।
उत्तर है वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी होगी तो पुराने हिसाब किताब जो है हमारे, वो इतने खुश रहेंगे जो वो मर्ज हो जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए है उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। मीठे बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उनको के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है भारत भूमि पर, क्योंकि भारत भूमि भगवान की जन्म भूमि है। इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान को कहाँ याद करते हैं? भारत में करते हैं। त्योहार भी जो है सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। ज्ञान का नशा आत्मा को चढ़ता है तो दुख और गम भूल जाता है। वो मौलाई ज्ञान से, वो मौलाई मस्ती, वो खुशी, वो नारायणी नशा चढ़ता है। जो बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो आत्मा स्वमान के नशे में स्थित हो जाती है। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियरगर, ससुरगर, मित्र, संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुनिया, दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया कौन सी? सत्य की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम आदि सब भूल जाने चाहिए। थोड़े समय पहले बाबा का ये संदेश भी था कि आप चाहे ब्राह्मणों को या बाहर वालों को कमेंट्री कराते हो ना, तो नई दुनिया की कमेंट्री कराओ, बना जहां जाना है उसकी कमेंट्री कराओ। अभी इस दुख की दुनिया में तो उनके पास दुख और गम है,
तो नई दुनिया की कमेंट्री कराएंगे, मतलब वो अनुभव कराएंगे, तो उनके दुख दर्द भूल जाएंगे। तो ये बाबा ने अभी का लेटेस्ट महीना हो गया, इसलिए खुशी की नहीं संदेश में था। गुरुवार को जो भोग लगता है फिर संदेश आता है ना, उसमें संदेश में था। तो वो तो है, नई दुनिया को याद करेंगे तो पुरानी भूल जाएगी। यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। तमो प्रधान दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े दिन है। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पदभ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि बाप का बनने के बाद अगर कोई उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं तो उसकी सजा बहुत होती है। क्योंकि समझ मिलने के बाद भी हमने ऐसा ही कर्म किया जो भी कर्म बने। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। अंधों की लाठी बनो, माना जो अज्ञान के अंधेरे में है उनको ये रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मन मना भव अर्थात हे आत्माए, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला। चोला माना शरीर, तो पुरानी दुनिया और पुराना चोला है, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। किसका? सन्यासियों का। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंचे भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह तो शांति धाम ही होगा, वह तो शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। 3 धाम है। सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग है, कल होगा सत्युग। आज कलयुग का अंत, कल होगा सत्युग का आदि। रात दिन का फर्क है। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर है रात। दिन है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो घोर सोजरे में ले आना, मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, घोर सोजरे में ले आना बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया भी हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति।
विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। कौन सी राजाई? जो कल्प पहले ली हुई थी योग बल से, वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर चलाते हैं। एफिजी माना पुतला। ये बहुत पुराना दुश्मन है। रावण हमारा पुराना दुश्मन है, जो आधा कल्प से हमें तंग करता रहता है, और उसको हर साल जलाते हैं फिर भी जिंदा हो जाता है। क्योंकि जब तक अंदर के रावण को नहीं जलाया है, वो भूत कितनी भी बार बना करके जलाओ कोई फायदा नहीं है। पहले हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती गई। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो कि वो ज्ञान का सागर है? वो कैसे सिद्ध होगा? और इसलिए फिर उसको ज्ञान सुनाने तो नीचे ही आना पड़े। ऊपर में बैठे बैठे तो ज्ञान सुना नहीं सकते ना, वो सुना सकते, और सुनाए तो उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पड़ेगी। अभी सम्मुख सुना रहे हैं, तभी भी कानों में तो जाती है, लेकिन सुना कर देते। देखो तो अपने आप ही कैसे बच्चे हैं। ऊपर से विशेष खास मेरे लिए आया है। कोई व्यक्ति मेरे लिए समय निकाले तो हम उसको कितना महत्व देते हैं। बहुत देते। अरे ये हमारे घर आया है, हमारे बुलाने पर आया है, तो उसकी खातिरी करनी चाहिए। अब हम आधा कल्प से उसको बुलाते आए, अभी कहता है आधा कल्प से बुलाते थे ना, चलो मैं जाऊं उनके पास। हम उसकी क्या खातिरी कर रहे हैं? हम क्या ध्यान रख रहे हैं? हम उसका कितना सुन रहे हैं? हम अपनी ही सुनाते जा रहे हैं, उसकी तो सुनने की पड़ी नहीं। तो क्या क्या होगा फिर आत्मा का? कुछ नहीं होगा। उसकी सुने तो अंदर में कुछ जाए, उसकी तो सुननी नहीं है, हमें तो अपनी ही सुनानी है। तुम बोलते रहो, मुझे तुम्हारा नहीं सुनना है, तुमको मेरा सुनना है तो सुन। ये कैसा हिसाब है? और फिर अंत समय में ये सब मेरे सामने आएगा। मैंने सुना अनसुना किया, मैंने नहीं माना, मैंने याद नहीं किया, श्रीमत पर मैं नहीं चली, मैंने सिर्फ बाहर का शो किया कि मैं ज्ञानी योगी हूँ। सब आएगा। कल बाबा ने कहा था ना, कल की साकार वाणी में था कि अंत में सब पता पड़ेगा। तो ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो कि वो ज्ञान का सागर है? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है।
कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती, कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती, कितना भी छिपाने की कोशिश करे। मनुष्यों से छिप जाएगा लेकिन बाबा से नहीं छिपेगा। वो ऊपर बैठा देख रहा है, उसके पास ऐसी बड़ी बेहद की टीवी है, स्क्रीन है, जिसमें कौन क्या कर रहा है सब दिखता है। जैसे आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो आप कैसे साक्षी होके देखते हो और एंजॉय करते हो। बाबा भी देख रहा है, मेरी फिल्म बाबा देख रहा है। हम भगवान की सीसीटीवी कैमरे के अंदर है, इसलिए कोई भी बात छिप नहीं सकेगी। छिपाने की कोशिश करो तो भी, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ, छिप तो नहीं सकता है, बताओ ना बताओ उसको पता तो पड़ जाता है। लेकिन हमारा काम क्या है बताना। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। अपना काम करा, माया ने चमाट मारी, बाबा सॉरी भूल हो गई। फिर ऐसे नहीं हर रोज ऐसे करते रहे और बाबा को सॉरी बोलते रहे, ये भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं, जोर से थप्पड़, इतना जोर से ना चिल्लाते हैं। फिर बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं, अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर बिगड़ो मत, बिगड़ना नहीं। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़ाने का काम करते रहेंगे। इसकी बात उसको, उसकी बात इसको। फिर हम, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, तो उसकी सुनी हुई बात पर हमने विश्वास कर लिया। हाँ हाँ जरूर ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा बोला होगा। अब विश्वास कर लिया तो क्या होगा, आपसी संबंध बिगड़ेंगे। इसलिए विश्वास नहीं करना है। समझते नहीं, तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। इस तरह से कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माए श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद का रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है।
सिर्फ बाप को याद करना है। और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटपिट की कोई बात नहीं, घोर अंधियारे में ही बाप आती है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को, 56 भोग लगाते हैं मंदिर। कैसी वंडरफुल बात है। कृष्ण जन्मा, 1-2 घंटे में इतना बड़ा हो गया कि 56 भोग खाएगा। नहीं, जन्माष्टमी पर नहीं लगाते, तो दिवाली को लगाते, दिवाली को। नहीं, लेकिन रात को कृष्ण को हाँ, भी भोजन खिलाते हैं ना हाँ। भोजन। पूरी शाक, सेव, दाल भात बनाते। इसलिए बाबा ने कहा ना खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है। जीरो। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो निराकार है, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। शिव बाबा आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्री हैं, हम शिव बाबा के पोत्री है, ब्रह्मा के बच्चे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है श्री कृष्ण। ये सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर है। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। तो जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य। जैसे हम बाप के साथ साथ है। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियां आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। और बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। वहां तो दुर्गा पूजा होती है और बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं और दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यहाँ अहमदाबाद में भी होता है। एक जगह अहमदाबाद में एक ही जगह होता है, दुर्गा का बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाती है और बहुत बड़ा पंडाल होता है और रोज वहां महाआरती होती है। बहुत लोग आते हैं और रोज नए नए लोगों को आरती के लिए वो लोग बुलाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ। यहाँ से सीढ़ी उतरे,
सोडा मोटा, ये सब बातें याद करो। जी होती है, अहमदाबाद में होती है। पूरा रिफ्रेश, ये सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे है। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुल भूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है, देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। लड़ाई के बाद पांडव जीत गए, विजय हो गई, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। राज्य पाने के लिए लड़ाई किया और फिर राज्य किया, कह देते प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। दो कंट्रास्ट वाली बातें बताई ना, कि उसका जन्म जेल में और फिर दूसरी तरफ अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। राइट क्या? वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है, यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है, जिसको तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे होता है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए 7। पहला, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
कोई कुछ झूठी बातें सुनाई तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, आज का वरदान बहुत अच्छा है। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। दुख में भी सूरत व मस्तक से दुख की लहर न दिखाई दे, लेकिन सुख और हर्ष की। और निंदा कोई सुनाए तो अनुभव हुए, ये संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा कर रहे हैं। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेना है तो निरंतर योग अभ्यास करते रहे। आज का स्वमान, मैं लाइट माइट हूँ, मैं लाइट माइट हूँ। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। किसमें? बुद्धि रूपी विमान में सैर करनी है तो बाबा की रिफाइंड श्रेष्ठ श्रीमत को आधार बनाना है। अगर उसको आधार नहीं बनाया तो मनमत परमत मिक्स हो जाएगी। इसलिए मनमत परमत को मिक्स नहीं करना है। दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी मनसा सेवा के लिए विशेष प्रेरणा है। पहली पॉइंट, बाबा ने हम सबको यही कंगन बांधा है कि तुम्हें अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल को बदलने की सेवा करनी है। इसके लिए 1 सेकंड में अपने संकल्पों को एकाग्र करो। अपनी श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वृत्ति द्वारा ऐसा वायुमंडल बनाओ, 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, साकारी बनो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, फरिश्ता और अभी अभी साकारी। दूसरी पॉइंट, बाबा के कई बच्चे ज्ञानी तो बने हैं पर ज्ञान स्वरूप नहीं। ईश्वरीय लगन की कमी के कारण अनेक विघ्न आते हैं। परमात्मा प्यार का अनुभव कम है। मूल तो बाबा का इशारा है
कि 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करो, ऐसी अपनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बनाओ, यह बहुत बड़ी मंजिल है। तीसरी पॉइंट, 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास हो तो कभी ऊंची स्थिति से नीचे की स्थिति में वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास है तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। अभी तक आते हैं तो इससे सिद्ध है कि एकाग्रता की शक्ति कम है। जो निराकारी, आकारी और साकारी स्थितियों में सदा रहते हैं वही मनसा सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कोई विधि विधान बनाओ। योग में बैठते तो हो, लेकिन पावरफुल स्थिति में स्थित होकर बैठो, जो शक्ति जमा हो और सारा दिन वही शक्ति काम में आए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करो। चौथी पॉइंट, संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। तो निरंतर उस सुख की अनुभूति में रहो। इसके लिए न्यारे और प्यारे बनो। हमारी सबके प्रति यही शुभ भावना है कि अकेले में तो भले अभ्यास करते, कमाई करते, लेकिन सारे संगठन को उसका सहयोग मिलना चाहिए। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो 1-2 की मदद से ऐसा वायुमंडल बन जाए, जिससे आने वाले भी अनुभव करे कि यहाँ हर एक परमात्मा प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की। एकाग्र होकर वतन में बैठ जाए, जिसको बाबा कहते निरंतर याद हो। और 5वां, कर्म करते भी हम निरंतर योगी रहे, इसकी प्रैक्टिस करो। कम से कम रोज 6 घंटा इस अभ्यास के लिए समय निकालो, दिनचर्या बनाओ। चलते फिरते कर्म करते अपनी ऐसी स्थिति बनाकर रखो। सारे दिन में 4 पहर 6-6 घंटे की होती है, तो 1 पहर का यह पुरुषार्थ हो। इसका हर एक कंगन बांधो। जैसे बाबा ने कहा है, सुबह 4 से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ, उस समय मौन में रहो। फिर रात्रि के समय भी मौन में रह सकते हैं। इसलिए हमारा विचार है कि खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाए ऐसा प्रोग्राम। और 5 पॉइंट कल से बनाइए ऐसा 21 दिन का प्रोग्राम। 1 दिन का तो पूछो, 1 दिन का पूछे। मेरी भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरी भाग्य का सितारा
प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया